Hello guys, I welcome you all in our part first of mathematics। चलिए हम शुरुआत करेंगे हमारा मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट को। आप सभी ने अभी 10th का एग्ज़ाम पास किया हुआ है। अभी मतलब 6 महीने का वहाँ पे टाइम हो चुका है, फिर भी अभी मैं बोलूँगा क्योंकि लॉकडाउन था बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपने रिवाइज़ नहीं की होंगी, तो अभी भी आप रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ एक नोटबुक बनाने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं आशा करूँगा आपने वो नोटबुक तैयार की होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा एंगल एंड इट्स मेज़रमेंट। एंगल एंड इट्स मेज़रमेंट। सबसे पहली बात, 11th का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं पहले बोल चुका हूँ। एक बार याद दिला दूँ फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग बहुत सीरियसली वहाँ पे स्टडी करो, बहुत सीरियसली पीछे के जो 10th तक मैथ्स आपने पढ़ा है वो देखो एक बार फिर से, तो आपको ईजी जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सबसे पहली चीज़ तो हमें पता करनी है व्हाट इज मीन बाय अ डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल, अभी देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है 11th के मैथ्स पेपर फर्स्ट में, वो है डायरेक्टेड एंगल। इससे पहले कि हम डायरेक्टेड एंगल देख ले, हम देखेंगे एंगल। व्हाट इज मीन बाय एन एंगल। व्हाट इज मीन बाय एन एंगल। हमने एंगल देखा था 10th में, 10th से भी पहले देखा होगा। आई थिंक आपने 5th में भी देख लिया होगा एंगल। प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर थोड़ा इंक्लिनेशन अगर आप कर देंगे, एक आधा स्ट्रेट लाइन है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है आपके, या तो फिर एरो है, ठीक है, ये रहेगा सपोज O, ये रहेगा A, तो ये एरो में ये जो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल। स्टार्ट हुआ सो इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। और इसको इनफाइनाइट एरो है, रुकने वाला नहीं है, वो एक्सटेंड होते जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ये हो गया रे ओ ए, ये क्या हो गया, रे ओ ए, विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो क्या है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको पैरेलल है। अभी इस पैरेलल सरफेस से OA को अगर हम रोटेट कर देंगे, हमारी घड़ी होती है, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है, आवर हैंड होता है, वो जो उनकी पोजीशंस चेंज करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपकी घड़ी में 3 बज रहे, आपकी घड़ी में अगर 3 बज रहे हो तो इस तरीके से आपको दिखाएगा 3 बज रहे। थोड़ी देर बाद अगर देखोगे तो 10 मिनट आगे चला जाएगा। सो ये जो यहाँ पे रे था, ये पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, ये जो तैयार हो गया यहाँ पे, ये बस इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल। शुरू में इधर था, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ चला आया, सो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मीन पोजीशन से जो उसका डेविएशन हुआ है उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। सो इनिशियली दैट वाज एट OA एंड आई रोटेट दिस रे अप टू दिस पोजिशन OB। यहाँ से इसको यहाँ तक रोटेट कर दिया, ठीक है। सो B पे रुक गया तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट हो गया OB रे का, ये रे OA था, ठीक है ना। ये रे OA था, इसका इनिशियल पॉइंट O था, उसका टर्मिनल पॉइंट B था, A था। अभी OB जो रे है उसमें O इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट। अभी देखिए रे OA इनिशियली वाज एट हियर, ये पोजीशन पे वो इनिशियल पॉइंट पे था, इनिशियली वो इधर था। सो इस रे को हम बोलते हैं इनिशियल रे। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल रे। और इसको क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पे रुक गया ना, सो इसको बोलेंगे टर्मिनल रे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल रे बोलेंगे। सो एंगल इज नथिंग बट, ये जो यहाँ पे तैयार हो गया इसको हम एंगल बोलेंगे थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोलेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। डायरेक्टेड क्यों, OA से स्टार्ट किया था, OB पे रुक गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया यहाँ पे। अगर क्लॉकवाइज घूमता था तो इधर जाता था, ठीक है ना। तो ये एरो जो दिया हुआ है OA से लेके OB की तरफ, सो इसको डायरेक्शन दिया है, इसलिए डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं।
ठीक है ना। सो वन रे OA इज एट द इनिशियल पोजिशन, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम इंस्टेंट दैट इज मूव्ड अप टू द पोजिशन OB, OA को रोटेट कर दिया OB तक, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं एंगल। जो डायग्राम तैयार होगी वहां पे उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे। सो डेफिनेशन कैसा करेंगे, द ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर्ड पेयर OA बार कॉमा OB बार टुगेदर, दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है ना, दोनों एक साथ मिल गए, विथ रोटेशन ऑफ OA बार अप टू OB बार, अप टू OB बार। क्या किया, OA बार था इनिशियली, वो कहां तक घुमा दिया, उसको OB बार तक, इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड एंगल। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो डायग्राम मैंने राइट हैंड साइड में निकाली हुई है, ये डायग्राम है डायरेक्टेड एंगल की। एंगल का मेजरमेंट हम हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आप सभी के पास बुक्स होने चाहिए। आप 11th का स्टेट बोर्ड का बुक भी खरीद लीजिए। वहाँ पे जब हम लेक्चर्स वहाँ पे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हमारे सामने बुक भी होनी चाहिए, जो कि हम टैली करते चलेंगे। जो पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, बुक में भी आप टैली करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, आइडियाज़ क्लियर होंगी। इसीलिए आपके पास 11th की बुक भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टेड एंगल। इसका डेफिनेशन आप नोट करा लीजिए और डायग्राम भी आपके नोटबुक में वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सपोज ये हो गया OA, सो A हो गया B, यहाँ से घुमा दिया वहाँ पे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया इनिशियल रे, और ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनल रे। इसका मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो है उसको बोलेंगे एंगल। और ये रे OA अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया इसको इस तरीके से, तो ये यहाँ पे आ गया। डायरेक्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे ये डायरेक्शन दे दी, इसीलिए डायरेक्टेड वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये हो गया इनिशियल रे, और ये हो गया OB बार, ये हो गया टर्मिनल रे। तो आप इसका डायग्राम निकाल लीजिए आपके नोटबुक में, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके नोट्स के लिए, ठीक है। हमने अभी अभी देखा था एंगल्स दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल्स का मेजरमेंट दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। सपोज इट इज एन इनिशियल आर्म OA बार एंड इट इज अ टर्मिनल आर्म OB बार, ठीक है ना। सो ए एंगल हो गया सपोज थीटा, ठीक है। ये एंगल जो मेजर किया हुआ है इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में किया है वो, ये किया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मतलब एंगल का मेजरमेंट जो लिया हुआ है वो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो हमारे घड़ी के हैंड्स घूमते हैं उनका डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, इसीलिए उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक चीज़ हम देख सकते हैं वहाँ पे, एक एंगल अलग तरीके से भी हमने निकाला था, पिछले डायग्राम आपने देखी होगी। ये हो गया OA बार, ठीक है। ये हमने मेजर कर दिया OB बार यहाँ पे दिस काइंड ऑफ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ए एंगल जो है हमने कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया B, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थीटा बोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इफ टेकन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट इज पॉजिटिव, मेजरमेंट इज पॉजिटिव। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर दिया तो उसका एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो कैसे आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पे मेजर कर दिया एंगल तो मेजरमेंट इज
निगेटिव। आपको याद रखना है ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर दिया तो उसका मेज़रमेंट आएगा पॉजिटिव, अगर हमने क्लॉकवाइज में मेज़र कर दिया तो मेज़रमेंट आएगा निगेटिव। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का जो मेथड है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ओ ए बार ओ बी बार, मतलब ये एंगल। ठीक है ना, ऐसे अगर लिख देंगे हम यहाँ पे ओ ए बार कॉमा ओ बी बार, तो एंगल ए ओ बी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ये जो है इसको हम ओ बी बार ओ ए बार, ठीक है ना, सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। सो ओ ए बार ओ बी बार इज नॉट इक्वल्स टू ओ बी बार कॉमा ओ ए बार। ठीक है ना, इसको फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे। सेकेंड, डायरेक्टेड एंगल, देखिए अभी एंगल हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया था पहले, 10th तक हमने एंगल ऐसा रिप्रेजेंट किया था। अभी डायरेक्टेड एंगल रिप्रेजेंट करना है, सो हम इसको कर्व कर देंगे ऐसा, एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, बिकॉज दैट इज द डायरेक्टेड एंगल। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, ये दोनों इक्वल है, नो प्रॉब्लम, ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन इसको कर्व कर दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये डायरेक्टेड एंगल्स है। वो क्या है? डायरेक्टेड एंगल्स है, इसीलिए इसको हम बी बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे। ठीक है ना, सो इस तरीके से। एंड थर्ड केस, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ ए आर नॉट सेम, are not same. Though they have same amount of rotation. दोनों का रोटेशन सेम है, थीटा की वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। सो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए दोनों सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे रिमार्क्स से आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके लिए। टाइप्स ऑफ एन एंगल, अभी एंगल से कुछ टाइप्स है वो हमें देखने हैं। फर्स्ट है जीरो एंगल। देखिए जीरो एंगल मतलब ये सपोज आपका रहेगा ओ ए बार और फिर से ओ बी बार भी उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, मीन्स इनिशियल एंड टर्मिनल रेज आर अलोंग द सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन। ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ आप ठीक से पढ़िए, वहाँ पे आपकी बुक में देखिए आप। इनिशियल रे ओ ए बार एंड इनिशियल रे टर्मिनल रे ओ बी बार बोथ आर अलोंग द सेम लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन। देखिए ओ ए बार एंड ओ बी बार आर अलोंग द सेम लाइन एंड इन अ सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो। amount of rotation is zero, then angle is जीरो एंगल। ठीक है ना, उसका अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर जीरो रहेगा, सो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, मतलब इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे बोथ आर इन अलोंग द सेम लाइन इन अ सेम डायरेक्शन। सेकेंड वन, स्ट्रेट एंगल। सेकेंड वन कौन सा? स्ट्रेट एंगल। अभी स्ट्रेट एंगल देखिए कैसा हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने देखा था यहाँ पे इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अलोंग द सेम लाइन। स्ट्रेट एंगल में भी वही केस है, स्ट्रेट एंगल में भी वही केस है, दोनों के दोनों अलोंग द सेम लाइन। अभी ये अगर आपका इनिशियल पॉइंट O होगा तो यहाँ पे आएगा A और यहाँ पे आएगा B। सो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्रीज, ये आएगा -180 डिग्रीज, मतलब हाफ रोटेशन। मतलब क्या? हाफ रोटेशन। मतलब इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ बी, इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ बी आर अलोंग द सेम लाइन, आर अलोंग द सेम लाइन। ये भी अलोंग द सेम लाइन ही थे, लेकिन इन अ सेम डायरेक्शन
यहाँ पे along the same line in opposite directions, दोनों का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब स्ट्रेट एंगल का जो डेफिनेशन है उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना। एन अमाउंट ऑफ एन इनिशियल रे and terminal ray are along same line in opposite directions, then an angle is called as the कैसा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। अभी मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल ए ओ बी दैट इज आइदर 180 डिग्रीज और -180 डिग्रीज। ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट आएगा सो वो आएगा 180 डिग्रीज या तो फिर -180 डिग्रीज। थर्ड जो है वो है वन रोटेशन एंगल। सपोज ये जो है ये ओ ए बार है आपका। ठीक है, ये ओ ए है ना, इसने क्या किया, पूरा रोटेशन पूरा करके फिर से यहाँ पे आ गया। ये ओ बी क्या किया उसने, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर क्लॉकवाइज, वन रोटेशन पूरा कर लिया उसने। देखिए आप, ओ ए बार था इनिशियल रे आपका। ठीक है ना, ओ ए बार आपका इनिशियल रे था, उसने या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पूरा रोटेशन कर लिया तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा उसका, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन एंगल ए ओ बी, इट इज आइदर 360 डिग्रीज और -360 डिग्रीज। वन कंप्लीट रोटेशन अगर इनिशियल रे कंप्लीट कर लेगा तो उसको बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। इफ इनिशियल रे completes one rotation and comes at its original position, then an angle is one rotation angle। ठीक है, ये हो जाएगा वन रोटेशन एंगल। सो आपको वहाँ पे मतलब सोचना होगा, थोड़ा देखना होगा, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होगी। फोर्थ वन जो है राइट एंगल, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा है। राइट एंगल बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, हमने राइट एंगल को इससे पहले बहुत सारी बार पढ़ा है। क्या हमने ये देखा होगा ना कहीं तो भी, ये देखा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। सो अगर ओ एक्स ये इनिशियल रे है और ओ वाई ये टर्मिनल रे है तो ये जो हो गया ये हो गया राइट एंगल। मीन्स एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्रीज इज कॉल्ड कौन सा, राइट एंगल। यहाँ पे सपोज ये ओ एक्स के अलोंग आपका ए है, यहाँ पे बी है। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड दैट इज कॉल्ड एज द राइट एंगल। इसका मतलब हमारा प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक प्लेन के 4 पार्ट्स करेगा। कितने पार्ट्स कर देगा एक प्लेन के, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स कर देगा। ये 4 पार्ट्स जो है इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। एंड हर एक क्वाड्रेंट में जो एंगल तैयार हुआ था उसको हमने बोला था राइट एंगल। मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्रीज और एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। सो इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन 90 डिग्रीज ऑफ ईच अदर। इनिशियल रे का पोजीशन
90 डिग्री तक उसने चेंज कर लिया और टर्मिनल रे आ गया, तो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। ठीक है, सो ये जो डायग्राम है राइट एंगल का आप कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल। ठीक है, सो हमने 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स वहाँ पे देखे हैं अभी। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जीरो एंगल, सो जीरो एंगल के डेफिनेशंस आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्रीज इज जीरो एंगल, और यू कैन से इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अलोंग अ सेम लाइन इन अ सेम डायरेक्शन। सेम लाइन सेम डायरेक्शन, सो मेजर ऑफ एंगल इज जीरो, दैट एंगल इज कॉल्ड एज जीरो एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे बोलेंगे? इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अलोंग अ सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो मेजरमेंट इज आइदर 180 और -180। थर्ड वन इज वन रोटेशन एंगल, उसके नाम में ही उसका अर्थ है, उसका डेफिनेशन है, क्या है? वन रोटेशन। सो इनिशियल रे अगर उसका पोजीशन छोड़ दे, पूरा रोटेशन करके वहाँ से फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, अपना पोजीशन छोड़ के फिर से पूरा अपना ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आ गया, वन कंप्लीट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो उसको बोलेंगे हम वन कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट रोटेशन एंगल मीन्स वन रोटेशन एंगल। उसका जो मेजरमेंट है वो है 360 और -360 डिग्रीज। अभी जीरो एंगल का और वन रोटेशन एंगल का स्ट्रक्चर जो है सेम दिखता है, लेकिन इनिशियल टर्मिनल रे सेम लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी सेम लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन उसने एक रोटेशन वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो मेजरमेंट इज 360 और -360। एंड फोर्थ इज राइट एंगल। सो राइट एंगल जो है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन 90 डिग्रीज विथ ईच अदर। सो आपका इनिशियल रे ने उसका पोजीशन चेंज कर लिया और वो 90 डिग्री तक आ गया, तो वो जो एंगल तैयार हुआ है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। सो एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्रीज इज राइट एंगल। हमारा प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड एक्सिस का सिस्टम, उसने 4 क्वाड्रेंट्स तैयार किए थे जो चारों के चारों आपके राइट एंगल्स है। ठीक है, इतना पार्ट आप देखेंगे, जितना भी हमने आज पढ़ा है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप बुक खरीदी कर लीजिए, बुक आपके पास होना चाहिए। जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आप देखोगे तो आपके सामने बुक भी पड़ी होनी चाहिए, जो कि आप ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। बुक अगर नहीं होगी तो आप ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते। फिर भी मैंने ट्राई किया है आपको पूरा 100% कैसा दे सकूँ। सो मैं सभी को ऑल द बेस्ट दूंगा। चलिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।